हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाकी क्वेश्चंस एक्सरसाइज के। तो इस सेक्शन में हम सिक्स्थ क्वेश्चन ऑनवर्ड्स लेंगे। मतलब आज हम न्यूमेरिकल्स 10th से स्टार्ट है, तो हम अभी थ्योरी वाले क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर देंगे। अगेन ये थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है इस चैप्टर के। तो इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए स्टूडेंट्स। तो चलिए सिक्स्थ से स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप नए हैं चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, उनको भी ये हेल्पफुल होगा। तो स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन हम बार बार बता रहे हैं, सेटअप ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कंस्ट्रक्शन का, मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ अ पोटेंशियोमीटर इज यूज टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स बाय कनेक्टिंग दी सेल्स इंडिविजुअली। वन बाई वन अगर हम सेल को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल मेथड भी कहते हैं इसको, इंडिविजुअली हम कनेक्ट करते हैं वन बाई वन, तो हम पोटेंशियोमीटर के थ्रू कैसे कंपेयर करेंगे ईएमएफ दोनों सेल्स के, मींस E1 डिवाइडेड बाई E2 आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमको कैलकुलेट करना है। तो चलिए कंस्ट्रक्शन में मैं जल्दी से बता देती हूँ। ये आप देखेंगे, ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है ए से लेके बी तक। ये हम देखेंगे, दिस इज द मेन ईएमएफ, जो मेन सप्लाई है हमारा वो ये है, दिस इज द रियोस्टेट। ये आपका एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है, दिस इज द की। ये की हमको ऑन करनी है, मतलब क्लोज करनी है, तो सर्किट से यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और सेल्स वाले पोर्शन में क्या है, सेल्स वाले पोर्शन में हमने यहाँ पे दो सेल्स लिए हैं। इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ आपका E2 है। एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 लिखा है यहाँ पे। और E1 की जो की है वो K1 है, E2 की जो है वो K2 है। और ये दोनों के दोनों कलेक्टिवली ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। और इनको हमको कैलकुलेशन के लिए, वर्किंग के लिए हमको वन बाई वन आपका ऑन और ऑफ करना होता है, मतलब क्लोज एंड ओपन करना होता है। गैल्वेनोमीटर का दूसरा जो एंड होता है वो जॉकी से कनेक्टेड है, जो कि क्या करेगा, इस वायर पे स्लाइड करके नल पॉइंट फाइंड करेगा। इतना समझ आ गया आपको। उसके बाद ये देखेंगे कि एक्चुअल में नल पॉइंट होता क्या है, नल पॉइंट फाइंड करने का मतलब क्या है। नल पॉइंट का ये मतलब होता है स्टूडेंट्स कि ये वाला जो, सपोज चलिए फिर से यहाँ से समझाते हैं कि हमने यहाँ पे क्लोज कर दी की, अभी यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, करंट इधर से फ्लो हुआ, यहाँ से फ्लो हुआ, यहाँ से फ्लो हुआ, ये इधर भी जाएगा, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने एक वी, हम बस ये वाली, ये जो K1 की है इसको हमने क्लोज किया। तो करंट का फ्लो कैसे होगा, इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये करंट यहाँ से जा रहा है और इधर जा रहा है। हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे आई की वैल्यू, करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। करंट की वैल्यू जीरो कब होगी, जब या तो करंट ही फ्लो ना हो रहा हो, लेकिन करंट तो फ्लो हो रहा है इससे। सेकेंड होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहता, मतलब जितना पोटेंशियल यहाँ पे है उतना ही पोटेंशियल का पॉइंट हमको फाइंड आउट करना है, उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे, सेम पोटेंशियल होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। फिर हमको क्या करना है, फिर नेक्स्ट में हमको करना है कि K2 वाला क्लोज करेंगे और ये वाला हम क्या करेंगे, ये ओपन कर देंगे। तो जब K2 वाला क्लोज करेंगे तो अभी करंट आएगा इधर से, इधर से, इधर से, इससे करंट आएगा, यहाँ से करंट आएगा और यहाँ से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो दोनों केसेस में हमको E1 E2 फाइंड आउट करके और इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। हमको देखना है कि जो नल पॉइंट मिल रहा है E1 के केस में किस पोर्शन में मिल रहा है, कितनी लेंथ में मिल रहा है, और E2 के केस में किस लेंथ पे मिल रहा है। तो ये कंस्ट्रक्शन था, आई होप आप यहाँ पे लिख लेंगे खुद से, जैसे दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली वैसे ही है कंस्ट्रक्शन का। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आप लिखेंगे नंबर 1 K1 क्लोज्ड। हमने K1 को क्लोज किया, K1 को क्लोज किया तो हमको नल पॉइंट मिला लेंथ L1 पे। तो L1 क्या है, लेंथ ऑफ वायर बिटवीन नल पॉइंट एंड ए। नल पॉइंट हमको यहाँ से मिला ये, और ये हमारा ए है यहाँ तक। ठीक है, हम इसको ऐसे नहीं ले रहे हैं, ऊपर एक्सटर्नल नहीं ले रहे, इंटरनल, ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज L1। ठीक है, तो L1 मिल गया। L1 किसके लिए मिला हमको, L1 मिला हमको E1 के लिए। E1 इसका EMF है, लेंथ इसका L1 है, K इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट है, बिकॉज वी नो दैट E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो यहाँ पे K आ जाता है, और K इज इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाई L1। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, एक लाइन आप ऐड कर सकते हैं वैसे इसकी। सेम विद K2, अगर हम K2 क्लोज करेंगे तो K2 क्लोज करेंगे तो फिर से हमको नल पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, हमको नल पॉइंट मिलेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, डिफरेंट पॉइंट पे, जिसको कि हम कहेंगे L2 लेंथ मिलेगी हमको। ठीक है, यहाँ पे हम जॉकी लाए यहाँ पे, और यहाँ पे हम चेक करेंगे फिर इसके लिए ऐसे। तो जिस भी पॉइंट पे हमको मिलता है L2, अगेन हम सेम इक्वेशन बनेगी E2 इज इक्वल टू K प्लस L2। अब इसके आगे हमको क्या करना है, हम डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 को डिवाइड किया इक्वेशन 2 से, K कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ये इक्वेशन मिल गई। तो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज फॉर EMF ऑफ एनी सेल कैन बी कंपेयर्ड।
एंड इफ एनी वन ऑफ द EMFs नोन अनदर कैन बी कैलकुलेटेड। तो इतना छोटा सा ये एक क्वेश्चन था। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ अ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू कंपेयर द EMFs ऑफ टू सेल्स बाय कॉम्बिनेशन मेथड। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले हम इसका सेटअप समझते हैं, कंस्ट्रक्शन हम समझते हैं इसका पहले। तो एक सेकेंड, ठीक है, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। बड़ा करके मैं इसका सेटअप समझा देती हूँ, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे तो इसमें पहले आप समझ लीजिए, फिर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे पुट कर दूंगी, क्योंकि फिर ये डिस्टर्ब हो जाएगा ना सारा लिखा हुआ। तो ये इसका सेटअप है, आपने बस यहाँ पे इसकी कीज़ को समझना है, ठीक है, इनकी कीज़ को समझना है। इस सेटअप में क्या है, इस सेटअप में हमको कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पे दो सेल्स हैं, एक E1 EMF वाला और ये है E2 EMF वाला। ये E1 वाला है, ये E2 वाला है। और क्या किया है, यहाँ पे कीज़ है, यहाँ पे K1 K2 K3 K4 यहाँ पे कीज़ होंगी। उन कीज़ को हमको एक कॉम्बिनेशन में क्लोज करना है, और उस कॉम्बिनेशन में जब हम कीज़ को क्लोज करेंगे तो हमको दो डिफरेंट टाइप ऑफ सेटअप मिलेंगे कॉम्बिनेशन के। एक सेटअप मिलेगा जिसमें कि प्लस माइनस वाले टर्मिनल से अटैच्ड होगा, एक सेटअप मिलेगा जिसमें माइनस माइनस टर्मिनल से अटैच्ड होगा। ये जो कीज़ हैं थोड़ा ऊपर नीचे हैं आपके, इसमें इसकी नंबरिंग हम ठीक कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है की, ठीक है वाली। तो 1 को 2 से मिलाते हैं हम, और इसको हम 3 को 4 से मिलाते हैं, फिर हमको एक सेटअप मिलता है। मतलब करंट का फ्लो हम चेक करते हैं, करंट फ्लो हमारा कैसे हो रहा है, तो वो सब इसमें चेक करना होता है। बाकी सिंपल है, जैसे हमने किया है बाकी आगे वैसा ही है ये भी। यहाँ पे एक मिनट में इसको रब कर देती हूँ। दोबारा से कर लेंगे इसको। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन थे जिसमें कि एक हमको प्लस प्लस कनेक्शन मिलेगा, एक हमको प्लस के साथ माइनस कनेक्शन मिलेगा। तो पहले समझते हैं ये है क्या। तो इसमें ये है, डिस्क्राइब हाउ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स बाय कॉम्बिनेशन मेथड। तो EMF ऑफ टू सेल्स कैन बी कंपेयर्ड बाय, देयर आर टू मेथड्स। एक मेथड है सम मेथड। सम मेथड में क्या होता है, सम मेथड में ऐसा कनेक्शन मिलेगा, देखो नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव, मतलब मीन्स लोअर हायर पोटेंशियल टर्मिनल से कनेक्टेड है। इसमें हम दो सेल्स का क्या करते हैं, E1 प्लस E2 लेते हैं हम, इसमें सम होता है। व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल। डिफरेंस मेथड में क्या होता है, डिफरेंस मेथड में नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है। व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल्स आर टुगेदर एंड नेगेटिव टर्मिनल्स आर टुगेदर। इसमें इफ इन केस ऑफ दिस, इफ E इज ग्रेटर देन E2, तो जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम E1 माइनस E2 लिखते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलिए देखते हैं कैसे है। तो ये है स्टूडेंट, तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, 1 और 3 को क्लोज करते हैं। ठीक है, 1 और 3 को क्लोज करते हैं। तो 1 को कैसे हमने क्लोज किया, ये है 1, 1 ऐसे क्लोज होगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये यहाँ पे एक्चुअल में ये 1 है, थोड़ा सा छोटा है इसलिए प्रॉब्लम हो रही बनाने में। ये वाला 1 है, ये हमारा 2 है। पहले हमने 1 को क्लोज किया, हमने 2 से कनेक्ट किया। ये वाला जो है हमारा, दिस इज, ये 3 है एंड दिस इज 4। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 को ऐसे कनेक्ट किया, ये दिख रहा है आपको, 1 को हमने 2 से कनेक्ट किया ऐसे, और फिर हमने क्या किया, ये 3 को 4 से कनेक्ट किया। 1 2 3 4, हाँ यस, इसको ऐसे कनेक्ट किया। ठीक है, ऐसे ऐसे। अब हम करंट फ्लो देखते हैं, दिस इज द मेन EMF। अब तो अगर टर्मिनल्स की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि ये नेगेटिव टर्मिनल, इस केस में ये पॉजिटिव साइड से अटैच्ड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। यहाँ से देखें पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा नेगेटिव। और ये पॉजिटिव किससे अटैच्ड है, ये पॉजिटिव यहाँ से आप इधर से इधर से इधर से जाएगा, और ये वापस आके नेगेटिव। तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव से अटैच्ड है, नेगेटिव पॉजिटिव से अटैच्ड है। मतलब कि कौन सा मेथड हम इसमें अप्लाई करेंगे, हम सम मोड इसमें अप्लाई करेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें
सम मोड अप्लाई करेंगे, सॉरी सम मोड, ठीक है। तो सम मोड में क्या है, कैसे लिखते हैं हम, E1 प्लस E2 लिखते हैं। तो E1 प्लस E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बल, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, अब हम दूसरा कॉम्बिनेशन करते हैं। चलो, उस कॉम्बिनेशन में हमने डिफरेंस मेथड के थ्रू आना चाहिए, मतलब नेगेटिव नेगेटिव से अटैच्ड होना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव से अटैच्ड होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं स्टूडेंट, इसमें हमको K2 और K4 क्लोज करनी है, ठीक है। तो ये 1 है, 4 वाली क्लोज करनी है, और ये K2 और K4 ये हमको ऐसे करना है। अब आप देखेंगे कि इसमें ये दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। अब आप इसमें देखो, ये इधर जा रहा है, 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 कहाँ पे मिल रहा है, नेगेटिव टर्मिनल में। पॉजिटिव को देखो, पॉजिटिव इधर जा रहा है, पॉजिटिव मिलना चाहिए हमको, पॉजिटिव मिलना चाहिए, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा, आया ना पॉजिटिव के पास। तो इसमें नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंस मोड हम यूज करेंगे। इसमें E1 माइनस E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K, और ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। E1 को हम इससे डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम जो आपका मैथ्स में हम पढ़ते हैं आपके मेथड्स कैलकुलेशन के लिए, उससे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो मेथड से। तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड किया, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में के थ्रू हमने कैलकुलेट किया a प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी। तो उस मेथड के थ्रू हमने इसको करना है। तो यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लेंगे, ये E2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा E1 टू E1, यहाँ पे E1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा E2, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू दिस। तो ये जो एक्सप्रेशन है, EMF ऑफ टू सेल्स कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग सम एंड डिफरेंस मेथड। तो किया हमने यूज सम एंड डिफरेंस मेथड, और हमने दो सेल्स के EMF का कंपैरिजन किया। नेक्स्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए है, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ नीट सर्किट डायग्राम हाउ यू विल डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर, ड्राइव द नेसेसरी फार्मूला। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये वाला जो सेक्शन है हमको स्मॉल r कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो अगेन इसका कंस्ट्रक्शन में ऐसे लिखा है। तो कंस्ट्रक्शन आपको मालूम है, ए बी क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर है, ए से लेके बी तक पोटेंशियोमीटर वायर है, ई यहाँ पे एप्सिलॉन, दिस इज EMF ऑफ सेल, मेन सप्लाई है ये, K1 ये मेन सप्लाई की बैटरी है, E1 यहाँ पे E1 सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सेल हुज इंटरनल रेजिस्टेंस इज टू बी डिटरमाइंड, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है, कैपिटल G गैल्वेनोमीटर है, इसका एक एंड जॉकी से कनेक्टेड है, और R रेजिस्टेंस बॉक्स है यहाँ पे कैपिटल R, और K2 यहाँ पे की है, इसका इस वाले सिस्टम का की है। तो जब हम इसका वर्किंग कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, हाँ ठीक है, इसका वर्किंग कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो आप देखेंगे कि K1 को क्लोज किया हमने और K2 को ओपन कर दिया। जो मेन हमारा सप्लाई था उसको हमने क्लोज किया। नल पॉइंट हमको एक लेंथ में मिला, पर्टिकुलर पोर्शन पे मिला, तो उसको हमने लेंथ L1 ले लिया, ये इक्वेशन बन गई। दोनों को जब हम क्लोज करेंगे, K1 और K2 दोनों को क्लोज कर रहे हैं अभी यहाँ पे, तो कुछ जो रेजिस्टेंस है R का हमको वहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हमको नल पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो हमने वैसे ही किया, ऐसे बताते हैं, ऐसे यहाँ पे इसको भी क्लोज किया, इसको भी क्लोज किया। तो अभी करंट का सप्लाई कैसे होगा, करंट का सप्लाई ऐसे होगा, यहाँ से करंट जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये ठीक है। फिर यहाँ से है, यहाँ से ये करंट इधर से आ रहा है इधर, तो ये यहाँ का भी हो रहा है और यहाँ का भी इसमें ऐड ऑन हो रहा है, और फिर ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे। तो इन दोनों को ही हमको क्लोज करने के बाद फिर से नल पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो वो एक पर्टिकुलर लेंथ पे फाइंड होगा जिसको हमने L2 उसको कंसिडर किया। अब दोनों को डिवाइड कर देना, हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्या मिला हमको, E1 तो इससे मिला, E1 हमारा जो हमने K1 को जो क्लोज किया था, मतलब मेन की क्लोज की थी, और जो हमको जिसका रेजिस्टेंस निकालना है सेल का, अभी हमने उसको ओपन रहने दिया था। यहाँ पे ऐसे ये करंट फ्लो ऐसे हुआ था, यहाँ ये करंट इधर से गया था, ये ओपन था तो इधर नहीं आएगा करंट, ठीक है, इधर नहीं आएगा, इधर से जाएगा। जब दोनों हमने किया तो जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उससे हमने कुछ R रेजिस्टेंस सेलेक्ट किया और फिर नल पॉइंट फाइंड आउट किया। तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L2 लेंथ के और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, जो विच इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये मिलता है। तो ये एक्सप्रेशन मिलता है।
फिर से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा, E1 डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे रेक्टेंगल पे हम पूरे लूप पे हम KVL अप्लाई कर रहे हैं, मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट लॉ आप देख रहे हो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे इसको PQSTP पे। देखते हैं एक बार, PQSTP, PQSTP, तो हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं इसको, ठीक है, इस पे अप्लाई कर रहे हैं। अब आप देख रहे हो हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं, करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, करंट ऐसे इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज है। तो अब यहाँ से करंट आया, करंट हमारा इधर से है I, ठीक है, इसमें यहाँ से आएगा, इधर से I आएगा, ठीक है, I है, करंट सेम है, माइनस जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है ऊपर वाला आपको याद होगा, हम वहां से लेना स्टार्ट कर रहे हैं, माइनस RI, फिर नीचे आ जाएंगे अगेन माइनस, अवे फ्रॉम दी, जब हायर पोटेंशियल जाते हैं तो माइनस का साइन आता है। E1 इसका EMF है, इज इक्वल टू 0, एक्सप्रेशन बनेगा ये। तो E1 का वैल्यू ये आ जाएगा, V इज इक्वल टू IR होता है, दोनों की वैल्यूज हमको मालूम है, ये है। दोनों E1 और V वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 हमारी ये थी, E1 इज इक्वल टू ये, V इज इक्वल टू IR। अब आगे हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो I कॉमन ले लेंगे दोनों से, तो I कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा हमको एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई करके हमको ये मिल जाएगा, ये एक्सप्रेशन। दिस इक्वेशन यूज्ड टू डिटरमाइन द इंटरनल। अब हम देखो इंटरनल रेजिस्टेंस R कैलकुलेट कर सकते हैं ना, तो दिस वे वी विल कैलकुलेट R। और इसका जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसका जो लास्ट क्वेश्चन ये है, इजी क्वेश्चन है, इसको जस्ट लर्न कर लेना आप। ऑन व्हाट फैक्टर्स इंटरनल रेजिस्टेंस, अब जो स्मॉल r है हमारा किस किस पे डिपेंड करता है, तो ये सब आपको लर्न करना है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करता है, दी एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिपिंग इन इलेक्ट्रोलाइट उस पर डिपेंड करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सेल के लिए आई होप आपको क्लियर होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स किसी सेल के लिए, देखो सेल में क्या होता है, रेजिस्टेंस डेवलप कब हो रहा है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है, कोई भी हमारा सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। जब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो जहाँ से भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, एक हमको पॉजिटिव पार्ट मिलता है और एक हमको नेगेटिव पार्ट मिलता है। तो बहुत सारे पॉजिटिव ऐसे मिलते मिलते एक हायर पोटेंशियल डेवलप करते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन वाला पोर्शन एक हमारा लोअर पोटेंशियल डेवलप करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स करंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन वाली साइड से करंट फ्लो होता है, अदरवाइज जो हम मानते हैं हाइपोथेटिकली पॉजिटिव साइड से करंट का फ्लो मानते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू इससे रिलेटेड जितना हमारा रेजिस्टेंस है उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं। तो ये इसका नेचर किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोड्स का नेचर क्या है उन पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोड्स के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, एंड कितना डिप हो रखा है इलेक्ट्रोलाइट में उस पर डिपेंड करेगा। तो ये थ्योरी वाले क्वेश्चन सारे कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट्स। अभी जो नेक्स्ट है हमारा वो मैं न्यूमेरिकल्स अपलोड करती हूँ जल्दी से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स इसके, लेकिन बहुत ईजी भी हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।